आज मैं आपको मिलवाऊंगा हरियाणा के ऐसे छोरे से जिसने देश और विदेश के पहलवानों को धूल चटा दी है। मैं आपसे मुलाकात करवाऊंगा। मेरे साथ बॉक्सर हर्ष गिल जी मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है आपका बिंदास जी, इंडिया में। राम राम सभी भाइयों को, जितने मेरे दर्शक दिख रहे हैं सभी को जय हिंद जय भारत। पहले तो गिल साहब आपको बहुत बहुत बधाई। आप जी टूर्नामेंट जीत के आए हैं बांग्लादेश जी से। जी, थैंक यू सो मच भाई साहब। गिल साहब, क्या ऐसी चुनौती रही? आपने कई मैच खेले होंगे, जी क्या चुनौती आपके सामने आई बांग्लादेश जी, बांग्लादेश में चुनौती ये रही कि हम लोग जब गए थे यहाँ से तो हम सिर्फ 4 जनों की टीम थी। तो 4 जनों की टीम थी, और वहाँ मेरी जिस बॉक्सर से फाइट थी वो बांग्लादेश का बेस्ट बॉक्सर था। और पूरे बांग्लादेशी चारों तरफ सराउंडेड थे, और बांग्लादेश बांग्लादेश का सपोर्ट था चारों तरफ। तो हम सिर्फ 4 थे, लेकिन हमें जो हिम्मत मिली वो मिली मेरे भारत देश के झंडे से, जो मेरे कंधों पे था और जिसकी बहुत बड़ी जिम्मेवारी मेरे सिर पे थी। तो उसकी बदौलत मेरे अंदर वो जुनून रहा, और फाइट मैंने भगवान की दया से नॉकआउट से जीती। विनिंग मैच से पहले गिल साहब आपने कई मैच खेले होंगे, सबसे रोमांचक मैच जो रहा आपका किसके खिलाफ रहा? जी, मेरा सबसे रोमांचक मैच जो रहा वो इसी बांग्लादेशी बॉक्सर के खिलाफ रहा। क्योंकि उसने बहुत टाइम से चैलेंज कर रहा था मुझे, और कंटिन्यू वीडियो और कमेंट आ रहे थे सोशल मीडिया पे कि भाई इस बॉक्सर से फाइट कराओ, इसको मैं 30 सेकंड में नॉकआउट कर दूंगा, इसको मैं 30 सेकंड में नॉकआउट कर दूंगा। और जिस दिन फाइट थी उस दिन भी उसने आके बोला कि बॉक्सिंग जान का गेम नहीं है, दिमाग का गेम है। तो हमने भी कहा कि भाई तैयारी हमारी भी है, हम भी भारतवासी हैं, और कुछ ना कुछ तो रिंग पे मजा चखाएंगे ही। कहीं ना कहीं आपने ठान लिया था कि इसको धूल चटानी है। जी बिल्कुल ठान लिया था, और ऐसा ही थोड़ी बहुत अपनी मेहनत थी। और इस फाइट के लिए मैंने बहुत मेहनत करी, दिन रात एक कर दिया था। काफ़ी चीज़ें मैंने छोड़ी, बाहर आना जाना बंद कर दिया, फ़ोन चलाना बंद कर दिया था। और उसी के कारण मैंने तीसरे राउंड में उसको 40 सेकंड में नॉकआउट मारा, विद अ सिंगल पंच अपर कट। कितना समय हो गया है गिल भाई आपको बॉक्सिंग में आते हुए? जी, मुझे 2012 से मैंने बॉक्सिंग स्टार्ट करी थी, स्कूल टाइम से। तो मैं पहले थोड़ा बहुत स्कूल में करता था, उसके बाद मैंने कोई और गेम ज्वाइन कर लिया, टेनिस गेम खेलने लग गया। तो फिर मुझे मज़ा नहीं आया टेनिस गेम में। सब कहते थे रॉयल गेम है, रॉयल गेम है। बट एक्चुअल में हम रॉयल गेम के लिए बने ही नहीं थे, हम बने थे धुआंधार गेम के लिए। और जो कि खून में था वो कहीं ना कहीं उबाल मारा। और डॉक्टर राजीव गोदारा जी जो मेरे गुरु हैं, उनसे मैं जाके मिला तो उन्होंने कहा कि भाई शाम को आ, ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं। और फिर मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट की। हर्ष भाई, खिलाड़ी हो, कम बॉक्सिंग खेलते हो, फिटनेस का कैसे ध्यान रख पाते जी, हो? फिटनेस का भाई साहब ऐसा है कि फिटनेस ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। फिटनेस को बॉडी आपने एक बार बना ली, और उसके बाद आपने 10 दिन मेहनत नहीं की तो आप 3 महीने पीछे चले गए। तो इसलिए बस आप ट्रेनिंग कंटिन्यू करते रहें, फिटनेस अपने आप बन जाती है। अच्छी डाइट खाएं, अपना अपना एटीट्यूड रखें, ना कि कोई वैसा एटीट्यूड कि हम जान है, किसी को भी कुछ भी धमकाए। एक सबसे मानसिक जो है ना, अपना एटीट्यूड बिल्कुल जीरो क्लीन होना चाहिए, तभी शरीर बन पाता है। डाइट में अक्सर किस चीज़ों को आप इस्तेमाल करते हैं, जी, आप बताएं मेरे दर्शकों को। सबसे ज़्यादा तो मैं, देखो जी, मैं टोटली आयुर्वेदिक बेस्ड हूँ, और आयुर्वेदा को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता हूँ। तो दूसरी बात कि आयुर्वेदिक के साथ साथ सबसे ज़्यादा तो जी बादाम, घी, दूध, बादाम रगड़ना 2 टाइम, ये हमारी सबसे मेन डाइट है। एक टाइम की रोटी छोड़ दे पर बादाम रगड़ने नहीं छोड़ते। आजकल के जो बच्चे हैं, अक्सर जो युवा हैं, वो फास्ट फूड में बहुत बहुत लिप्त हो गए हैं और जी फास्ट फूडों में इतने उलझ गए हैं कि पूरा अपनी जो बॉडी है उसको ख़राब कर लेते हैं। तो उन युवाओं को क्या संदेश देना चाहिए? जी, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा, ये जीभ है, ये जो जीभ है ना, ये सबसे ज़्यादा नुकसानदायक है। स्वाद मांगती है। स्वाद मांगती है, इस स्वाद को कंट्रोल करना हमारा काम है। अगर हम स्वाद के पीछे चले गए तो जान नहीं रहेगी, और जान में जाएंगे तो स्वाद नहीं है। तो स्वाद को छोड़ के अगर हम जान पे फोकस करें तो शायद हम और लंबा जिएंगे। तो गिल जी भाई, आपका युवाओं को, जो युवा हैं बॉक्सिंग में युवा हैं, उनको क्या संदेश आप देना जी, चाहेंगे? मेरे जूनियर्स हैं और युवा जो अब नए नए बॉक्सिंग स्टार्ट करें, मैं सबसे पहले तो ये संदेश देना चाहूँगा कि भाई, जितने छोटे भाई बहन मुझे देख रहे हैं, कि सबसे पहले अपने माँ बाप की बात को बिल्कुल ध्यान से सुने, जैसा वो कहते हैं। क्योंकि माँ बाप फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, मेहनत उसको अच्छे तरीके से अपने अंदर डालना, उस फैसिलिटी को अच्छे तरीके से यूज़ करना हमारा काम है। तो देश प्रेम जोड़ें, और अपने गुरु, एक अच्छा शिष्य बन के दिखाएं। आप अपने गुरु के अच्छे शिष्य बन गए, आप ऑटोमेटिकली सक्सेस हो जाओगे। इस सब का आप श्रेय किसको देना चाहेंगे? जी, मैं सबसे बड़ा श्रेय देना चाहूँगा अपने गुरु डॉक्टर राजीव गोदारा जी को, जो कि खुद भी इंटरनेशनल बॉक्सर रहे हैं अपने टाइम के, और उनके काफ़ी सारे इंटरनेशनल मेडल्स रहे हैं। और फिर दूसरा मैं देना चाहूँगा अपने परिवार, मेरे पिताजी को, जिन्होंने मुझे हर तरीके की फैसिलिटी दी, सब कुछ दिया।
और उस चीज़ को हमने अच्छे तरीके से यूज़ किया। तो आपका अगले लक्ष्य है, अगला मुकाम क्या होगा? अगला मुकाम मेरा जी, अब तक मैं अनबीटन चल रहा हूँ इंडिया में 7-0, जिसमें मेरी 2 इंटरनेशनल फाइट हैं जो मैं जीता हूँ और एक मैं नॉकआउट से जीता हूँ अभी रिसेंटली बांग्लादेश में। तो अगला मेरा है जो वर्ल्ड का नंबर 1 बॉक्सर है, उसका 50-0 का रिकॉर्ड है अनबीटन, 50 फाइट खेला है और 50 की 50 जीता है। तो मेरा सबसे पहला यही एम है कि उसका रिकॉर्ड तोड़ना है। तो हर्ष भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। आपको मैं बधाई देना चाहूँगा, आप टूर्नामेंट जीत के आए हैं और आगे भी आप ऐसे ही रंग जमाते रहें और विदेशी पहलवानों को धूल चटाते रहें। धन्यवाद।